हेलो बच्चा। आज हम लोग देखेंगे बहुलक निकालने के लिए। ठीक है। इससे पहले हम लोग यानी कि अगले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में बहुलक का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होता था, जो बातें बताने लायक था, जो फॉर्मूला था, जो बहुलक के बारे में था, वो सारा चीज बता दिए हैं, है ना। जो नहीं देखे वो शुरू से पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे पहले सारा बेसिक चीजें बता दिया गया है, फॉर्मूला एंड बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज क्या है, प्रश्नावली 4 जो बहुलक का आपका है। इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन छोड़ दिया, पहला क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव था जो आसानी से बन गया, है ना। प्रश्न संख्या 2 से शुरू है, जो 2 का पहला है, निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो हम हूबहू प्रश्न ऐसा ही आपको एग्जाम में आएगा, है ना, दे देगा इसी प्रकार से, एकदम ऐसा ही रहेगा सेटअप किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। और कहेगा कि हो सकता है इसको आपको माध्य कह दे, माध्य कह दे, बहुलक कह दे, कोई भी कह सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसको क्या, बहुलक निकालने के लिए। ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला वगैरह आप लोग को पता है, ये है, नहीं भी पता है तो इस प्रश्न में देख लेंगे हम लोग आराम से एक बार। ठीक है। तो देखिए क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले तो बच्चा, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम बताए थे कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बताए थे बच्चा कि सबसे अधिक क्या होना चाहिए। तो सबसे अधिक बारंबारता होना चाहिए। अगर बारंबारता जिस भी वर्ग अंतराल का या चर मान का बारंबारता सबसे अधिक है, तो वही चार मान या वर्ग अंतराल उसका क्या होता था, बहुलक। वो चार मान में होता था, वर्ग अंतराल में नहीं। मान के चलिए चलिए इसमें देख के बताइए। तो सबसे ज्यादा देखो, इसमें विद्यार्थियों की संख्या है दिया हुआ। आपको ये प्रश्न ऐसे दिया हो रहेगा, आप एग्जाम में बनाइएगा ना तो उदाग्र बना लीजिएगा, खड़ा वाला, है ना, लंबा वाला। तो देखिए जब हम लोग उस तरह से बनाएंगे तो ये में लिख देंगे वर्ग अंतराल। ऐसे तो ज्यादा कुछ लिख ही नहीं पड़ता है बाबू जी, है वही चीज उतार देंगे खाली आपका, है ना। अगला बार से जब बनाएंगे ना तो ऐसे ना लिख के डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। और इसको क्या कहेंगे, बारंबारता कह देंगे। यही दुए को तो कॉलम के काम है हम लोग के, है कि नहीं। एक से ज्यादा किसी की जरूरत भी ना है, इसलिए किसी को हम लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं, इतना ही की जरूरत है। तो 0 से कितना है पहला बच्चा, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। ये नहीं कि 30 माइनस 40 समझना, वैसे समझना महापाप है ना। वैसा नहीं समझना है, 10वां के बच्चे वैसे समझिएगा तब पाप लगेगा आप लोग के, है ना। माइनस नहीं समझना है, क्या समझना है कि उतना से उतना है। ठीक है। चलिए दे दिए। अब यहाँ पे आप बारंबारता जो इसका दिया हुआ है वो लिख दिया आराम से, देख लीजिए, है ना। 13 14 फिर 20 है, 11 है, 15 है, उसके बाद 8 है। अब बच्चा एकरा में ज्यादा कुछ नहीं, अब सबसे अधिक बारंबारता खोजना है, क्योंकि बहुलक का डिफिनेशन कहता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होता है, बस वहीं से हमने कहानी शुरू कर देते हैं। तो देखिए तो बबुआ, यहाँ पे आप कहिएगा कि सर्वाधिक, सर्वाधिक दम बनाने का तरीका आप ऐसा ही बनाइएगा। ठीक है। सर्वाधिक बारंबारता, बारंबारता कितना है बच्चा, सर्वाधिक बारंबारता देख के बताओ तो तनी। सबसे ज्यादा 20 है कि नहीं। और सबसे बच्चा तनी शांत रहेंगे, सबसे ज्यादा जब 20 है तो 20 लिख दिए बारंबारता। यहीं से आपकी कहानी शुरू करना है, गलत हो गया है। अच्छा, 7 14 13, ठीक है, फिर 14, ठीक तो है। तो किताब में नहीं भी आता तो ओहो, रुक जाओ तो देख लेते हैं बच्चा, हो सकता है मिस्टेक हो जाता है। हाँ 12 था बच्चा, 14 लिखा गया यहाँ पे, है ना। 30 से 40 वाला में कितना है। अच्छा मान के चलो कि अगर 14 रहता तो बनता, वैसे भी बन जाता, आप टेंशन नहीं लेने का। चलो अब सुधार हो गया प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी। अगर मान के चलो 14 ही लेके चलते तो करना बनता, आराम से आंसर आता। अब आंसर वो दूसरा नहीं आता, ये भी नहीं सोचो। हमको मेनका का काम था बड़का, क्या बड़के से सारा कहानी। हाँ हो सकता है कि हो जाता, काहे कि यहीं पे बगल में पड़ गया था एक वाला। तो चलिए ठीक है, सुधार हो गया, अच्छा बात है, समझ में आ गया, मिस्टेक होता है।
तो हम लोग सर्वाधिक बारंबारता चुनाव कर लिए, जो सबसे ज्यादा दिखेगा वो हो गया इसका सर्वाधिक बारंबारता। अब बच्चा सर्वाधिक बारंबारता को ही एक नाम और है क्या, इसी को हम लोग एफओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफओ कहते हैं कि नहीं। चलो एफओ हमको मिल गया कितना, 20 मिल गया। बाबू हम बोले थे कि सर्वाधिक बारंबारता चुनने के बाद सारी कहानी वहीं से शुरू होता है। अब देखिए कैसे शुरू हुआ, 20 लिए तो इसका आप ही बताइए तो बहुलक वर्ग कितना होगा, बहुलक वर्ग सर्वाधिक बारंबारता 20 है, इसका बहुलक वर्ग बताइए कितना हो जाएगा। बहुलक वर्ग 40 से 50 हो जाएगा बच्चा, 40 से 50 हो गया बहुलक वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये पता हो ही गया तो हमको 40 से 50 वाला, तो हम लोग एल तो आराम से अब निकाल लेंगे, अब सारा चीज खाली छाटना है नहीं। फॉर्मूला देखिए हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं नहीं, जिससे मान के चलिए कि आपका बहुलक बराबर फॉर्मूला होता क्या है, बहुलक बराबर यानी एम ओ, शॉर्ट में क्या कहते हैं एम ओ। इतना बराबर फॉर्मूला बताए थे कल ही, है किसी को याद, एल प्लस क्या पता है, एफ ओ या कोई एफ नॉट भी उसको बोलता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बुक में है वही पढ़ेंगे हम लोग। एफ माइनस वन और बटा 2f माइनस एफ माइनस वन माइनस f1 इंटू आई, यही फॉर्मूला होता है। जिसको इतना याद है बहुलक आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब बाकी अब तो फिर आसान वाला से बन ही जाता है, वर्ग अंतराल वाला के लिए था। तो देखिए तो हमको एल चाहिए, एफ चाहिए, एफ माइनस वन चाहिए। एल तो मिल गया बाबू, देखो निम्न सीमा को कहते हैं एल, है ना, जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है उसी को कहते हैं एल। तो एल आपका 40 मिल गया। अब रहा बात एफ, तो एफ मिला है, ये है एल मिल ही गया। अब एफ माइनस वन, तो देखिए बाबू एफ माइनस वन कल ही बताए थे कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को एफ माइनस वन कहते हैं। तो देखिएगा कैसे बच्चा, बहुलक वर्ग, तब बहुलक वर्ग 40 से 50 है ना, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है तब 20 है, ले लिए। से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को ही कहते हैं क्या, एफ माइनस वन। तो आपका कितना हो गया 12, कोई दिक्कत, यानी कि ई आपको ई वाला जो एफ हो गया है और ई वाला जो है आपका एफ माइनस वन हो गया है। तो जाहिर है वो आप पता चल जाएगा आगे वाला एफ वन होता है। तो सुनिए f1 का मान भी आपको पता चल गया कितना, तो कल ही बताए थे कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता f1 होता है। तो आपका f1 देखिए कौन हो जाएगा 11। अब उसके बाद क्या चाहिए, बस आई चाहिए, और आई में कोई झमेल नहीं है। वर्ग अंतराल की डिफरेंट देखिए कितना है 10 है, तो आई हम लोग 10 लिख देंगे, मिल गया। आप खाली फार्मूला पे रखेंगे आराम से हम लोग को मिल जाएगा एमओ, है ना। देखिए एल का मान 40 था, रख दिए, देख लीजिए यहाँ एल का मान 40, प्लस के चिन्ह दे देंगे। एफओ हमारा कितना है, तो हमारा एफओ 20 है, आपका कितना है आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद माइनस में आपका एफ माइनस वन है 12, तो 12 रख दिए, बटा 2 तो रहेगा एफओ के जगह पे 20 माइनस से एफ माइनस वन है तो 12 माइनस एफ वन कितना था बचवा 11 था, देख लो, है ना। और इनटू में रहेगा आई। अच्छा एक बात ये मेरा होता नहीं, ध्यान से सुन लेगा, तो ई बट्टा जो है ना बच्चा, ई बट्टा ई 40 के छोड़ के और 10 के छोड़ के रहेगा बट्टा, ई नहीं कि आप सब लिख के धर के यहाँ से यहाँ समेट दीजिएगा एक एक गो में, गलत बात समझे, वैसे कभी नहीं करना है, आपका आंसर वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो सुनिए आप सिर्फ बट्टा रखिएगा तो एफ माइनस एफ वन के बट्टा में टोटल कहानी रहेगा, आई जो है पूरा वाले टर्म में गुना रहता है वो, ठीक है। तो आप देख लिए अब 40 रहेगा, प्लस घटाने के बाद 8 बच जाएगा, बट्टा ये देखिए 20 दूनी 40 माइनस आपका कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 12 8 20 और 3 23 हो जाएगा, और इंटू में 10। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से तो तानी वो है ना यू के जी एल के जी, ओकरो से नीचे वाला के जी जो है वो बना लेगा नहीं। देखिए तो कैसे, यहाँ से 10 से 8 80 होता है, कोई कोई बच्चा के लग रहा होगा कि 80 होता है, कुछ और होता होगा, तो गलत
बात है, वैसे नहीं सोचना है, वैसे लगना भी नहीं चाहिए। तो देखो 40 में से 23 घटा दीजिएगा तो 17 आपको दम बचेगा, आराम से बच जाएगा ना। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, 40 तो हो ही गया, प्लस 80 में आप भागा दे दीजिए 17 से। तो आपको पता है ये है कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 होता था, तो 17 चौके लगा देंगे 68, बच जाएगा कितना आपका 12 नहीं, इधर से 6 16 ना बच जाएगा, सॉरी 68 ना, हम 68 ना लिखे थे, 12 ना बचेगा, ठीक तो है। तो आपका फिर पॉइंट बिठा देंगे तो हो जाएगा 20, 17 7 119। हाँ तो आपका लगभग चलिए 4.7 के आसपास, ठीक है। अब आपको जोड़िएगा तब 4.7 के आसपास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आपका आ गया 44.7 है ना। और कोची में था, कुछ में आंसर दे ही रहा होगा, इतना आपका क्या हो गया बहुलक, कोई दिक्कत। तो चलिए आप इस बहुलक को अच्छा से आप समझ चुके हैं, कैसे क्या लेना है ना लेना है। तो आप इस प्रकार से इस बहुलक को समझ गए, इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो इसको नोट कर ले, है ना। बहुत अच्छा बच्चा सुनेगा बाबू लोग। तो हेलो बच्चे लोग, एंड मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, देखेंगे क्या आज देखेंगे। तो देखिए आपको प्रश्न बोर्ड पे दिया हुआ है, निम्न आंकड़े का बहुलक निकाले। इससे पहले भी बहुलक हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, है ना। यानी इससे पहले जो देख लिए उसके बाद वाला, तो उसके बाद वाला में भी कुछ लॉजिक था, इससे पहले वाला में कुछ लॉजिक था, तो वो तो आसान वाला था, बन गया। इसमें थोड़ा सा है तो बाबू हम स्टार मार के लिखवाते थे, एक चीज याद है कि जब वर्ग अंतराल आपको अनतिव्यापी में रहेगा, तो अनतिव्यापी कैसे पहचानते थे कि कोई वर्ग यानी पहिलका वर्ग की उच्च सीमा, है ना, जितना है उतना ही से अगलका वर्ग की उच्च सीमा, सॉरी निम्न सीमा शुरू ना होगा, बल्कि एक बढ़ के शुरू होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 6 और 10 पहिलका वर्ग हुआ, तो 10 से यहाँ शुरू होना चाहिए था, अगर होता तब दम आसानी से बहुलक निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 यहाँ 11 से शुरू हुआ है, तब एक का डायरेक्ट कोई एकरे से चाहेगा बहुलक निकाल दे, तब ना निकल सकता है, दम गलत बात, नहीं कभी निकल सकता। उसके लिए क्या करना है तो बताए थे कि ऐसे विधि में जब दिया हुआ रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग कि वो समावेशिक विधि यानी अनतिव्यापी में प्रश्न दिया हुआ है, और उसको हम लोग पहले क्या करते हैं तो सबसे पहले उसको अपवर्जी विधि में बदलते हैं, जिसको अतिव्यापी कहते हैं, ठीक है। और उसमें चेंज करने के लिए एक छोटा सा बात बताए थे कि निम्न सीमा में 0.5 घटा दीजिए और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए, मतलब सब वर्गवा में वैसे करना है, जय वो वर्ग है टोटल में, तो एक ही बात समझना है, कम वाला में और कम कर देना है कितना 0.5, और ज्यादा वाला में और ज्यादा कर देना है कितना 0.5। तो देखते हैं इस प्रकार से हमने के तो एगो नया टेबल बन जाएगा बाबू। अब कहो कैसे, ई टेबल से काम चलेगा, नहीं चलेगा, तो हमने के एगो और टेबल बनाना पड़ेगा। ये तो प्रश्न ऐसे देवल है, ये है आंसर। अब जब हम एकरा लिखेंगे तो देखो बचवा, वर्ग अंतराल लिख देते हैं हमने, अंतर है ना, वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता, ठीक है, ये बारंबारता तो रहेगा ही। चलिए बाबू देखिएगा कैसे करना है। हम क्या बोले कि निम्न सीमा में 0.5 घटाइए, 0.5 घटाएंगे 6 में से तो 5.5 ना बचेगा, बचेगा। अरे 6 रुपया में से आप 98 रुपया दे दिए कोई के, तो आपको 5.5 ना बचेगा, तो 5.5 के कैसे लिखते हैं 5.5, और उच्च सीमा में जोड़ना है तो 10.5 ना हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो कहिए। अब बस फिर 1100 से घटाइएगा तब कहाँ वाला मिलेगा पता है, यहाँ वाला यहाँ मिलने लगेगा, और ई वाला फिर आपका हो जाएगा कितना 15.5, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ मिलेगा 15.5, और यहाँ पे मिल जाएगा 20.5, फिर यहाँ पे मिल जाएगा 20.5, यानी अब यहाँ वाला यहाँ मिलने लगेगा 25.5, ठीक है। चलिए आप कहाँ तक 25.5 से 30.5 जी 30.5 तक, आगे तो अब नहीं है, इतना ही ना था। चलिए तो देख लेते हैं, ये आपका
एक नया वर्ग अंतराल बन गया, यानी नया डाटा बन गया। इससे कोई कहता कि हम बहुलक निकाल देंगे तो असंभव बात है, नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, आपको हमेशा बाबू प्रश्न कह चुका है, नोट में स्टार में सब में लिखा दिए हैं कि समावेशिक में कोई भी हो, चाहे माध्य निकालने के बोले या माध्यक या बहुलक, कभी नहीं निकाला जा सकता है, पहले उसको अपवर्ज्य विधि में बदलना ही होगा। जैसे आप कोई मैथ बनाते थे तो आपको कोई चीज का लंबाई दे दिया है मीटर में, और कोई और चीज का ऊंचाई चौड़ाई दे दिया है सेंटीमीटर में, और एक आध चीज और दे दिया है उसको किलोमीटर में, और सबके हल कर देते थे, आंसर आता था कभी? सबके मेजरमेंट सेम होना चाहिए तब बनेगा, और इसका मेजरमेंट हो गया कि अपवर्ज्य होना चाहिए तबे बनेगा। क्लियर? तो समझिए, इसमें बारंबारता जैसे था, एकरा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस सब रह जाएगा बेचारा ऐसा ही नमक के लिए, है ना। 40 फिर 50, सॉरी 10, है ना। अब तुम बताओ, देख के तुम आसानी से बता सकता है कि एकरा में सबसे ज्यादा कौन है? 50 है कि नहीं? यहाँ पे लिख देते हैं, इधर आ जाना, है ना, ये तीर के निशान बना के लिख देते हैं। सर्वाधिक बाबू, सर्वाधिक, सर्वाधिक बारंबारता बताओ तो, बारंबारता कितना है? तो 50 है। कितना है बच्चा? 50 है। जिसका बहुलक वर्ग कितना है बाबू? बहुलक वर्ग आपका कितना है? 50 के बहुलक वर्ग 15.5 से 20.5 है बचवा, 20.5 है। कोई दिक्कत नहीं। अब तो बाकी सारा चीज छाट ही लीजिएगा। कहिए कैसे छाटेंगे? तो बाबू पहले हमारा फॉर्मूला में देखिए तो क्या क्या चाहिए बहुलक वाला में। तब बहुलक वाला में चाहिए क्या हमको? एमओ बराबर, तो देख लो, एल प्लस एफओ माइनस एफ माइनस 1 और बट्टा 2FO, है ना, माइनस 2 माइनस 1, सॉरी एफ माइनस 1 और फिर F1 इंटू आई। यही चीज हमको चाहिए, इतना ही। तो एल तो हमको यहाँ से मिल गया, निम्न सीमा, है ना, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को ही कहते हैं एल। तो एल बराबर आपका मिल गया 15.5। पहले छाट लीजिएगा, ठीक ना। तो छाट लिए। अब एफओ ना हमारा चाहिए, एफओ कितना है? तो जो सर्वाधिक बारंबारता जो चुनाता है ना, वही इसका एफओ हो जाता है, तो 50 हो गया। उसके बाद एफ माइनस 1 कितना हो गया? तो एफ माइनस 1 बाबू देखो, यही दो चीज छाटना रहता है, एफ माइनस 1 और F1, ये दो को खाली ले लिया तो क्लियर हो जाएगा। एफ माइनस 1 पराक बहुलक, जो बहुलक वर्ग होता है, पराक बहुलक जिसको लेते हैं, और F1 लेते हैं उत्तर बहुलक वर्ग। तो देखिए, पराक बहुलक एकरा में पहले वाला और उत्तर मतलब बाद वाला, तो एकरा से पहले वाला के ले लेंगे, यानी बहुलक वर्ग के जो बारंबारता चुनाया था उससे पहले वाला बारंबारता एक F1 हो जाएगा, सॉरी F माइनस 1 होगा। कितना होगा देख लो, 30 है, ठीक है। और उसी प्रकार से खाली F1 कौन हो जाएगा? तो एक बाद वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद वाला, ये तो मेन बहुलक वर्ग चुना गया था 50 वाला, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 40। आई कितना हो गया? आई आपका डिफरेंट देखो कितना का है? 5 का ना, 5 लिख दिए। अब क्या करना है? बस फॉर्मूला पे रख देना है। तो यहाँ से आप इधर देख लीजिए, चाहे यहाँ डायरेक्ट लिख लो, एम ओ मिस, क्या मिस? मिस मतलब मैडम, एमओ मिस मतलब मीन्स, ठीक है। एमओ मतलब बहुलक, ठीक है। तो मतलब एल, तो एल बताओ कितना? 15.5 प्लस एफओ आपका 50, है ना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना? 30 बट्टा 2 गुने 50 माइनस 30 माइनस से 40। नहीं समझ में आया? लग रहा होगा कि आपने से सब लिख दिए बाबू। F माइनस 1 की जगह पे रख दिया आपका 30, F1 की जगह पे रख दिए 40, बाकी सब सेटअप है। आई के जगह पे कितना रखेंगे? 5 रख देंगे। अब देख लो इधर, 15.5 प्लस घटाव करिएगा तब 20, और इसको कर लीजिए 50 दूनी 100, 100 में से आपका 70 घट गया तो बच जाएगा कितना? 30। ना समझ में आया बताइए? 50 दूनी 100 होता ना बाबू, 40 और 30 कितना होगा? 70। अब माइनस में 70 है तो 100 में से 70 गया तो 30 बचा, और इंटू में इधर बच गया है पिंटू, पिंटू नहीं 5 बचल है, ठीक है। तो 5 6 के
30 कट गया। तो अब आपका ज्यादा कुछ करना है, 15.5 प्लस 20/6। अब 2 का पहाड़ा से और छोटा कर दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी आप कह सकते हैं 15.5 प्लस 3 में जब 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3.33 आवित रहता है ना। तो हम इतना ही लेके अब आंसर लिख देंगे, कितना पता है 15। देखो कैसे जुटेगा, ये तो पॉइंट पॉइंट हो जाता है, 15 3 18 हो जाएगा। आपको जोड़ने 18.38। हाँ बच्चों, बात तो आपको कहना दम सही है, जोड़े नहीं आवेगा ना तो कैसे जोड़िएगा, तब पॉइंट पॉइंट में ऐसे ऐसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस तरह सॉल्व है तो ये 3 रह जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना 8, यानी 18.83 के आसपास जाएगा बच्चा। वो दम गलत बोल दिया था, उसको जोड़ नहीं आता है ना। तुम जाके UKG PKG LKG जो था ओकरों से नीचे वाला KG में जाके पढ़ाई करो, है ना। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया बच्चा, बहुलक आंसर हो गया। ठीक है, अब पॉइंट वाला जोड़ जाके कह रहे तनिगो में पढ़ना, फिर से तुम तनिगो हो जाओ। तो बात समझ में आ गया ना बच्चा, कितना अच्छा लगा होगा बहुलक बनाए में, बहुत सुंदर भी लगा होगा। तो चलिए इस प्रकार से उतार लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग देखेंगे आज हम लोग, है ना, आवाज का रोज रोज तो देखे करते हैं, तो आज भी वैसा ही देख लेंगे रोज की तरह। क्या है, निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक ही निकालना है तो समझेंगे। प्रश्न में थोड़ी सी बदलाव है, आपको जो वर्ग दिया हुआ रहता था 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से, वैसा ना दे करके आपको जो माध्यक में पढ़े थे ना कि के नीचे के ऊपर के अधिक के, है ना, से नीचे से ऊपर ऐसे करके, तो उसी प्रकार से बहुलक में दे दिया है। तो हम बताए थे कि जब भी के नीचे के ऊपर से अधिक से कम ऐसे रहेगा तो आप वहां पे समझना है कि आपको जो भी दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से बारंबारता वाला सारणी में जो समझते थे उसमें आप समझिएगा कि संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग बस वही देखेंगे। अच्छा, एक तो समझने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि देखेंगे कि उदम बढ़ते क्रम में गेल है, बढ़ते क्रम में गेल है, एक मतलब कि उस पक्का संचयी बारंबारता ही है, क्योंकि बढ़ते क्रम में जुड़ते जाता है कौन, संचयी बारंबारता। तो इसको प्रश्न को देख के हम समझ गए हैं कि के नीचे के अधिक है, तो हम समझ में आ गया है कि संचयी बारंबारता ही देवल रहेगा। देखिए बढ़ते भी जा रहा है सब, है ना। तो इस प्रकार से कोची वाला हो गया, संचयी बारंबारता देवल है। तो सबसे पहले हमने के बहुलक निकालने के लिए बारंबारता से चुनते हैं एफ हो, ओकरे से न लेते हैं कि बहुलक वर्ग कौन होगा। तो उसके लिए हम लोग इसको पहले बारंबारता में चेंज करेंगे। उसके लिए लिखो, तो देखिए 5 के नीचे, तब बाबू 5 के नीचे कितना नीचे जाएंगे, डिफरेंट देखिए 5 से 10 15, यानी 5 के डिफरेंट जा रहा है, तब 5 से हम लोग 5 नीचे जाएंगे तो 0 ना हो जाएगा। फिर तब 5 से 5 नीचे गए तो 0 से 5 होगा नीचे, मतलब यही। अब 10 से नीचे तो मतलब 5 से 10, 10 से नीचे चल जाएंगे, अरे 15 से ना, तो 10 से 15 हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा, है ना, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 बच्चा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग के बस बना देना था वर्ग। अब सुनिए ध्यान से, 45 से नीचे तो 40 हुआ कि नहीं, एक से नीचे नहीं जाएंगे, तो ई वाला सब नीचे वाला है और कितना नीचे जाना है वो इधर हो गया। ठीक है, अब संचयी बारंबारता जो देवल वो लिख लेते हैं, 29 224, उसके सामने सामने लिखना है 465, इसके सामने 400 अधिक 500 कितना बचा 82, 634, फिर 644, 650, 600, है ना, 53, 653 नहीं लिखे थे, है ना, 653 और 655। ये आपका क्या दिया हुआ था, संचयी बारंबारता लिख दिया आराम से। अब हम लोग को आराम से निकाल देना है बारंबारता। तो समझिएगा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको माध्यिका में हम बता चुके हैं कि जब भी बारंबारता दिया हुआ रहता था तो उसको स्तंभ का जोड़ बना बना के, यानी जोड़ जोड़ के इसमें लिखते जाते थे, तो संचयी बारंबारता मिलता था।
लेकिन अब संचयी बारंबारता देवल है तो उससे हम लोग पहले बारंबारता में जाएंगे। उसके लिए बस उल्टा प्रोसेस, उसमें जोड़ के संचयी में आते थे, घटा के फिर से बारंबारता में चल जाएंगे, है ना। तो देखिए कैसे होगा, 29 में कुछ नहीं घटेगा, बेचारा 29 रह जाएगा। अब 224 में से 29 घटा देगा तो आपको 100 कितना बच जाएगा, 95 बचेगा। उसी प्रकार से 465 में से 224 घटाएगा तो 241 बच जाएगा बच्चा, कितना 241। 482 में से 465 सॉरी 582 में से 465 को अगर आप घटा देते हैं तो आपको 117 बचेगा, कितना बचेगा 117 बच जाएगा। 634 में से 582 को आप घटाइएगा तो आपको 52 बचेगा, कितना बचेगा 52 बचेगा बच्चा। उसी प्रकार से 644 में से 600 कितना घट जाएगा 34, तो ऐसे भी देखिए कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, है ना। और 650 में से 44 चल गया, 600 से 600 जाएगा, 50 में 44 से कितना 6 बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। कोई दिक्कत है, बारंबारता निकालने में परेशानी हुआ, बस ये लिख देना है, बस नीचे वाला से ऊपर वाला घटाते जाना है, नीचे वाला से ऊपर वाला घटाते जाना है, बस ऐसा ही, है ना। आगे क्या मेरा बारंबारता, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सर्वाधिक बारंबारता चुनना है। तो यहाँ से लिख देंगे सर्वाधिक बारंबारता हमने के बाबू एकरा में संचयी बारंबारता के कोई काम ही नहीं था, लेकिन दे दिया था, तब वो काहे दिया, काहे कि आप एकरा से निकालिए क्या बारंबारता, खाली रास्ता हमने के टेढ़ कर दिया था, चले लगी बस, तो टेढ़ को हमने सीधा कर लिए, और बाद चल रहे हैं। तो देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा खोजो कौन है 241, एकरों से ज्यादा कोई है नहीं, तो लिख देंगे 241 आपका सबसे ज्यादा क्या हो गया बारंबारता हो गया। जिसका आप कह सकते हैं एकदम अच्छा से, जिसका बहुलक वर्ग कितना है बबुआ, बहुलक वर्ग आपका हो गया कितना है बाबू, तो 10 से 15 है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए तब कुछ करना नहीं है, ऊपर आ जाते हैं, देख लो डिजाइनिंग से ना, है ना, एकदम एस बन गया, मेरे नाम वाला लो एस भी बना देते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा एल का मान यहाँ पे हम लोग देख लेंगे पहले, एल का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेते हैं निम्न सीमा को ना, एल हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। सुनिएगा फिर से, आप लोग के इतना तक बात समझ में आ गया है, सर्वाधिक बारंबारता 241, जिसका बहुलक वर्ग, तो 241 का बहुलक वर्ग 10 से 15 ले लिए। अब 10 से 15 में निम्न सीमा कौन है बबुआ 10, तो निम्न सीमा को ना ए ले लेते हैं, तो एल का मान 10 ले लिए। अब बचवा एफो ना है जरूरत हमको, लग रहा होगा कि आपको कैसे पता चल जा रहा है कि एल की जरूरत है कि एफओ की जरूरत है। तब बाबू आप बहुलक के फार्मूला ना जानते हैं, बहुलक का फार्मूला यानी एमओ बराबर क्या एल प्लस एफओ माइनस एफ माइनस 1 बटवा 2 एफओ माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ 1 इंटू आई। और ई वाला बात यह वही पूछता कि एफओ एल कहाँ से आप ऐसे चुन ले रहे हैं, तो वही पूछता जो का करत रहता है, यहाँ से पढ़ के जाके और बस धीरका पर रख देता है किताब अलमीरा पर, और उसके बाद रोड के किनारे किनारे घूमते रहता है ना। तो वो सब तो आप है नहीं कि पूछिएगा। चलिए तो देखो क्या करना है, एफओ निकल गया, अब हमको चाहिए एफ माइनस सॉरी एफओ अभी लिखे कहाँ थे, एफओ सबसे जो बारंबारता ज्यादा था वही ना हो गया 241, फिर लिख देंगे एफ माइनस 1, है ना। तो ये आपका देखिए बचवा ई वाला था एफ होते एकरा से पहले वाला हो जाता है कौन चीज एफ माइनस 1, और एफ 1 कितना एकर आगे वाला 117, ठीक है। अब आई भी निकाल ही लो, आई तो डिफरेंट यहाँ से निकाल ही जाएगा 5 का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको यहाँ से अब कुछ करना है, हल कर दीजिए। देखो एमओ यानी बहुलक है ना, एमओ मतलब क्या होता है बहुलक, एल देखिए तो एल कितना है 10 प्लस एफओ कितना 241 माइनस 195 बटा
आपका 2 गुने 241 माइनस 195 माइनस 117 इंटू 5 हो गया बच्चा। तो ज्यादा कुछ अब नहीं करना है, बस ये 10 तो 10 ही रहेगा और ये प्लस घटा देने के बाद आपका कितना बच जाता है, तो 46 बचता है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो इसको आप आगे तक नहीं 46 तक ही ले लेंगे और 241 को गुना कर देंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 400 कितना 82 है ना, 80 40 दुनिया 80 82 हो जाएगा। और माइनस ये दोनों के जोड़ देगा तो 195 और 117 कितना हो जाएगा आपका बच्चा, तो ये 300 कितना हो जाएगा 12 है ना, और इंटू आई रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 10 को 10 रहे दो प्लस 46 को 46 रहे दो और 482 में से 312 आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 170। आंसर नहीं आ जाएगा, घटाने के बाद आएगा। 170 आ गया इंटू आई, सॉरी मतलब 5 आई की जगह पे है। तो अब क्या करना है, 5 का 5 से काट जाता है, 5 तिया 15 2 बचेगा तब 5 के 20 यानी 34 बार में। तो आप कह सकते हैं कि 10 है ना प्लस 46 बटा 34। अब 2 का पहाड़ा से भी काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा आपका 17, होगा कि नहीं। तो आप यहाँ से आप कह सकते हैं 10 प्लस 23 बटा 17 और बचवा यहाँ से आप कुछ ज्यादा नहीं करना है, 10 प्लस 23 में जब 17 से भागा दीजिएगा तो आपको 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो ना 23 से कम 23 तो 1.73 के आसपास आएगा है ना, यानी 73। ठीक है, सॉरी 73 आएगा, गड़बड़ लगता है कि 35 आ जाएगा है ना, 35। चलिए, तो 1 पॉइंट भागा देने के बाद अब इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और पॉइंट कितना 35। ये आपका क्या हो गया बहुलक हो गया। तो इस प्रकार से आप इससे कम से नीचे वाला प्रश्न को जिसमें संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है वो आराम से बारंबारता में चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो और भी बचा हुआ क्वेश्चन जो रहेगा उसको अगला दिन खत्म कर देंगे। तो आज के लिए क्लास को बंद किया।